नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स थिंकर्स पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ BHU BSc मैथमेटिक्स जो ग्रुप का एंट्रेंस पेपर हुआ है, जो कि 10 सितंबर को हुआ था, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। जो उसमें कट ऑफ किया जा सकता है, तो उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के अंतर्गत आपको। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक बने रहिए और देखिए कि आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हैं वो क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम पहले जान लें कि BHU जो है काफ़ी प्रेस्टिजियस कॉलेज है। आप सभी को पता है, यहाँ पे जो है बच्चे एडमिशन लेने के लिए काफ़ी क्यूरियस होते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने भी मेहनत किया होगा। तो दोस्तों, आई होप कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे एडमिशन लें इसमें। तो चलिए, इसमें जो BSc मैथमेटिक्स ग्रुप का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था 10 सितंबर को 2020 को, तो उसी के आंसर की मैं ऑलरेडी उपलब्ध करा चुका हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है क्या जा सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे कि नंबर ऑफ़ सीट्स क्या हैं। तो जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, तो टोटल सीट्स जो हैं जो साइंस फैकल्टी में है, मेल और फीमेल के लिए जो है वो इस बार रखा गया है 573। ठीक है, पिछले बार से थोड़ा सा बढ़ाया गया है, 573 इस बार है। और MMV जो कि महिला महाविद्यालय है, आप जब इंटर करेंगे जो मेन गेट है BHU का, वहाँ से तो आप जब चौराहे पे जाएंगे तो बाएं साइड में आपको महिला महाविद्यालय मिल जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स का है, तो गर्ल्स के लिए जो 96 सीट है वो एक्स्ट्रा है कहीं ना कहीं। और जो ऊपर वाला जो 573 आपको दिख रहा है, जो ऊपर वाला आपको 573 दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, तो ये कहीं ना कहीं गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। ठीक है, बट जो आपको ये दिख रहा है, जो MMB वाला दिख रहा है, ये 96 सीट जो है ये सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो ये रहा आपका टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स। अब थोड़ा सा बात करते हैं, हम लेबल्स की बात करते हैं कि जो एग्ज़ाम हुआ है इस बार, तो उसके पेपर्स का जो लेबल था, आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे और टोटल जो है 450 था, जिसमें आपको ईच क्वेश्चन जो आपका करेक्ट होगा तो उस पर आपको 3 मार्क्स अवार्डेड है, 3 मार्क्स आपको मिलेंगे, और एक गलती पे जो है 1 मार्क्स आपका कटेगा। तो कुल मिला के जो कट ऑफ है वो, उससे पहले हम बात करेंगे कि क्या लेवल था पेपर का इस बार। तो पेपर की बात करें तो फिजिक्स का जो लेवल है, फिजिक्स जो आपको 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसमें मैंने एनालिसिस किया कि थ्योरी और न्यूमेरिकल पोर्शन क्या था। तो थ्योरी का और न्यूमेरिकल का जो पोर्शन था, उसका रेशियो जो है आप मान सकते हो, ऑलमोस्ट आप मान सकते हो 60-40 का रेशियो था। यानी 60% जो है थ्योरी के क्वेश्चन थे और 40% न्यूमेरिकल। ठीक है, और ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछ देना कहीं ना कहीं टफ माना जाता है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स का पेपर जो है प्रीवियस ईयर के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा टफ लगा, बच्चों का ऐसा रिस्पॉन्स है कि थोड़ा सा टफ लगा। वहीं बात करें हम केमिस्ट्री की, तो जो केमिस्ट्री का पोर्शन है, तो वो कहीं ना कहीं आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल के जो रेशियो हैं वो 85 और 15 का है। थ्योरी जो है कहीं ना कहीं ज़्यादा पूछा गया था केमिस्ट्री के पोर्शन में, और न्यूमेरिकल पोर्शन जो है थोड़ा सा कम था। तो कुल मिलाकर के जो बात करें तो केमिस्ट्री का पोर्शन थोड़ा ईजी रहा है पिछले के रेस्पेक्ट में। और मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में आपका 70% क्वेश्चन जो है ईजी रहा है, ऑलमोस्ट 70% ईजी रहा है। यानी कि 30% क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जो नॉर्मल बच्चे थे उनके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा। तो चलिए, ये रहा हमारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का लेवल, यानी कि कुल पेपर का लेवल ये रहा हमारा। ठीक है, अब देखिए, एक क्राइटेरिया सुनने में आया है कि इस बार जो है BHU ने 2020 के लिए क्या किया है, एक क्राइटेरिया निर्धारित कर दिया है। पहले था कि कोई क्राइटेरिया नहीं था कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने लाने हैं, लेकिन इस बार जो है ऐसा सुनने में आ रहा है, आपको जो काउंसलिंग होगी आपकी, तो उसमें कहीं ना कहीं ये और क्लियर हो जाएगा। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो जनरल और OBC के बच्चे हैं, ठीक है, जनरल और OBC के जो बच्चे हैं उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया कि जो टोटल मार्क्स है उसका 35% आपको लेके आना है। जैसे 450 है तो 450 का 35% आपको मार्क्स लेके आना है, जो कि कितना बन जाएगा, तो 157.5 आएगा। यानी कि जो जनरल और OBC कैटेगरी के जो भी बच्चे हैं उनका मार्क्स कम से कम 157.5 से एबव होना चाहिए, तभी जो है काउंसलिंग होगी। वहीं हम बात करें SC ST के बच्चों के लिए, तो उनके लिए क्राइटेरिया रखा गया है 25%, और 450 का जब आप 25% निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 112.5 हो जाएगा। यानी ऑलमोस्ट हम मान के चले तो 113 से एबव लेके आना होगा आपको मार्क्स। ठीक है, और जनरल OBC वाले बच्चों के लिए 158 से एबव आपको मार्क्स लेके आना होगा, तभी आपकी काउंसलिंग होगी, ऐसा BHU के अनुसार शायद कहा गया है।
तो यदि इस बार काउंसलिंग में क्लियर हो जाएगा कि क्या ये क्राइटेरिया बिल्कुल लागू किया जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने कट ऑफ तैयार किया है। तो आई होप कि ये कट ऑफ जो है आपको मतलब अच्छा लगेगा। पिछले कट ऑफ को, पिछले 2-3 साल के कट ऑफ को ध्यान में रख करके हमने कट ऑफ जारी किया है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो इस रेंज में मेरे अकॉर्डिंग जो है, जो पेपर का लेवल जो बच्चों ने बताया है उनके आधार पे मैंने एनालिसिस किया है, और जो लेवल इस बार जो कट ऑफ जाना चाहिए तो उनके एनालिसिस के आधार पे हमने तैयार किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो क्या जा सकता है, कितना जो है कट ऑफ आपका जा सकता है। तो देखिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। पहली बात मैं बता देता हूँ कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये थोड़ा सा इधर उधर वेरी कर सकता है, ठीक है। और कोरोना का मामला है तो कहीं और भी वेरी कर सकता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को सब चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं कि पहला देख रहे हैं आप, पहला जो बॉक्स है हमारे पास वो कैटेगरी का है, और जो दूसरा है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ 2019 का है, और तीसरा जो है वो हमने एक्सपेक्ट किया है ऐसा कि ये 2020 का कट ऑफ हो सकता है आपका, ठीक है। तो चलिए पहला देखते हैं हम कि जनरल के लिए कट ऑफ क्या है। तो जनरल का जो 2019 का जो कट ऑफ था वो क्लियर आपको दिख रहा है यहाँ पे, कितना 181 कट ऑफ गया था। इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है कि सर इस तरह का पेपर था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का लेवल जो है इस तरह से रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग जो है उन बच्चों के आधार पर जो कट ऑफ तैयार किया गया है काफ़ी एनालिसिस के बाद, तो ये कट ऑफ जो है 189 से 198 तक वेरी करना चाहिए जनरल बच्चों के लिए। जो जनरल कैटेगरी में बच्चे आते हैं उनके लिए ये कट ऑफ होना चाहिए। वहीं बात करें हम ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस का जो पिछला बार जो कट ऑफ गया था 2019 में वो 169 गया था, ठीक है, 169। और इस बार का जो कट ऑफ हमने जो एक्सपेक्ट किया है बच्चों के जो रिस्पॉन्स है उसके आधार पे, बच्चों के जो मार्क्स आ रहे हैं उसके आधार पे, तो कहीं ना कहीं 173 से 182 के बीच रहना चाहिए। वहीं हम बात करें ओबीसी के बच्चों के लिए, तो ओबीसी का जो बच्चे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पिछला बार जो कट ऑफ था वो 170 था 2019 का, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है इस बार का 2020 का, तो ये कहीं ना कहीं 175 से 184 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चों का रिस्पॉन्स आया है उसके आधार पे मैं बात कर रहा हूँ, 175 और 184 के। वहीं हम बात करें एससी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 91 था एससी का, और हमने जो है 114 रखा है। तो ऐसा इसलिए रखा है कि सुनने में आया है कि जो 25% जो कट ऑफ था, क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों के लिए तो ये कहीं ना कहीं जो क्राइटेरिया था हमारा कितना 158, तो ये 158 को तो कहीं ना कहीं पार कर गए हैं ये तीनों जो हैं, ये तीनों लोग तो कहीं ना कहीं पार कर गए। लेकिन हमें बात करना है अब क्या, एससी और एसटी के बच्चों के लिए, एससी एसटी के बच्चों के लिए। तो कहीं ना कहीं एससी एसटी के बच्चों की हम बात करें तो इन दोनों के लिए हमें जो है ध्यान रखना होगा क्या कि 25% हमारा जो है 25% जो है कुल मार्क्स का 25% होना चाहिए बच्चों का जो मार्क्स है। तो उसके आधार पे मैंने बताया है, और मैं एक फिर से बता रहा हूँ आपको कि हो सकता है कि ये क्राइटेरिया इस बार से लागू नहीं हो, लेकिन सुनने में आया है कि ऐसा क्राइटेरिया इस बार से लागू हो रहा है कि 25% एससी एसटी के बच्चों के लिए और जनरल और ओबीसी के लिए 35%। तो 25% के आधार पे मैंने बताया है कि यदि 25% लागू होता है एससी एसटी के बच्चों के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, और उसके आधार पे जो कट ऑफ जाना चाहिए तो 114 से 123 जा सकता है किसका, तो एससी कैटेगरी के जो भी छात्र बच्चे, मतलब बच्चे उसमें शामिल हैं, उनका कट ऑफ 114 से 123 जा सकता है। तो इस बार जो है आपको कहीं ना कहीं यदि लागू हो जाता है 25% 35% वाला क्राइटेरिया, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। आपको इस चीज़ को ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि 25% आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए। चलिए वहीं हम बात करें एसटी के बच्चों के लिए, तो एसटी का जो कट ऑफ था पिछला बार गया था 56, जो कि काफ़ी कम था, और इस बार जो है हमने एक्सपेक्टेड रखा है कि 113 से 119 जाएगा। एक बार फिर से बता रहे हैं, इसलिए रखा है क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया 25% है वो आ रहा है कितना 112.5 आ रहा है, तो उससे एबव आपका मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। ऐसा जो है इस बार क्राइटेरिया में सुनने में आ रहा है कि ऐसा लागू किया जा रहा है, तो यदि लागू हो गया तो यहीं आपका कट ऑफ जाना चाहिए। वहीं हम बात करें एम्प्लॉय कैटेगरी की, तो जो एम्प्लॉय कैटेगरी का जो मार्क्स है पिछला बार 79 गया था, और इस बार जो है जो मैंने एक्सपेक्ट किया है बच्चों के रिस्पॉन्स के आधार पे, तो वो कहीं ना कहीं 89 से 101 तक जा सकता है। इसके लिए जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है 25%, ना ही 35%, कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो इसमें जो है सिर्फ जो है नॉर्मल कैटेगरी है, नॉर्मल इनका जो है मार्क्स जाएगा, तो एक्सपेक्टेड में जो है 89 से 101 तक जाना चाहिए, ये मैं होप कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, कुल मिला के हमने जो है
कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लिया। बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप का जो भी इंट्रेंस पेपर हुआ था इस बार 10 सितंबर 2020 को हुआ था, तो इसका जो है अभी बीएचयू के द्वारा बहुत जल्द ही आंसर की जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद कट ऑफ आएगी, फिर आपकी काउंसलिंग भी होगी। तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग जा सकता है। वैसे ये वेरी भी कर सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर वेरी हो सकता है, क्योंकि जो है कोरोना का काल चल रहा है और जो है कहीं ना कहीं इस बार उसके वजह से बच्चे जो है बहुत सारे पेपर देने में मतलब असमर्थ हो पाए हैं। ठीक है, तो खैर सब चीज़ को ध्यान में रख कर के हमने कट ऑफ बनाया है। काफ़ी एनालिसिस के बाद बच्चों के काफ़ी रिस्पॉन्स आए, हमारे कुछ सहयोगी इसमें साथ दिए हैं, तो हमने ये कट ऑफ तैयार किया है। चलिए दोस्तों, आप वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो काफ़ी मतलब खुशी की बात है कि आप ये देख रहे हैं। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके जो है मार्क्स आ रहे हैं, जिन्होंने अपने आंसर की को मिला लिया है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और फिर बेल आइकन को दबाइए, ताकि हर अगला वीडियो जो है आपको सर्वप्रथम मिले। और दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो कि इसके लिए नीडी हैं। चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।